हरि पति के था गुरु ने उठाया, अज्ञानी पापी मीरिता गुरु ने भगाया। आचार्य तरणिता रण ज्ञानी धारी, विवेकी सागरी गुरु जय हो तुम्हारी। विवेकी सागरी गुरु जय हो तुम्हारी। सज्जन जयकारा लगाएंगे जोर से। बोले पितम जीतनायक श्री आदिनाथ भगवान की 1008 चंदा प्रभु भगवान की, पासव गढ़ों से पूजी श्री वासुपुर भगवान की, मूलाई बेदी में विराजमान 1008 श्री शाक्तिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधरों की, परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान मुनि श्री की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका आरिका श्री सुपान विपुल मती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, आरिका मां विमुक्तमती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। तो कल बताया था कि जो ज्यादा लोभ करता है उसका सब कुछ चला जाता है, प्राण भी चले जाते हैं। जो ज्यादा अपने लोभ में पड़ करके, जब मक्खी होती है वो ज्यादा लोभ में पड़ जाती है तो उसको प्राण गंवाना पड़ते हैं। वैसे ही लोभी प्राणी जो होता है उसका भी यही हाल होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का लोभ करे, किसी भी प्रकार का, चाहे छोटे से छोटी चीज का भी लोभ करता है और बड़े से बड़े की चीज का लोभ करता है तो उसका पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वह धन लोभी श्रीमंत सेठ जी के जो दुनिया भर की लक्ष्मी थी अपने घर में ला कर तिजोरी में बंद करके उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। और वह सेठ जी श्रीमंत अपने परिवार का मोह छोड़ करके देश देशांतर भटक रहे थे। क्या था? जो ज्यादा लोभी होता है घर में रखा है, वह तिजोरी में बंद करके चले गए और देश विदेश बहुत कमाने चले गए। जो था उसको ताले में बंद कर दिया और भी इकट्ठा करने के लिए कहाँ चले गए? देश विदेश भटक रहे थे। धन के लोग में व्यापार में दक्ष थे। कोई कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है, इधर से भी मिल जाए उधर से भी मिल जाए, चाहे प्राण भली चले जाए, लेकिन ऐसे लोगों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा लोभ करता है, कुछ लोगों की लोभ करने की इतनी बड़ी प्रवृत्ति होती है कि सब्जी में तेल भी ना गिर जाए, दाल बनेगी तो पानी ज्यादा हो जाए, दाल ढूंढते रह जाए। होता है, किसी किसी की प्रवृत्ति है। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है। अपार धन संपत्ति के होने के बाद भी पहले से भी अपार संपत्ति, पर भी मन में तलब भी, कुछ भी संतोष नहीं, इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, और धन के लोभ में अपनी जन्मभूमि को भी भूल करके इधर भटक रहे हैं। मंदिर जाना भी उन्हें एक ड्यूटी लगती है, मंदिर जाना है, मन में नहीं है लेकिन जाना है। भारतीय संस्कृति में जन्म लेने के कारण उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक थी, पर
जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि कोटा तपस्वी चमत्कारों से जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा। एक कोटा तपस्वी था, वो क्या कर रहा था, ढोंग करके लोगों को अपने बस में कर रहा था, वशीकरण के द्वारा। काफी लोगों की ऐसी आदत होती है कि ऐसा ढोंग बिखेरते हैं कि लोग उनके बस में हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। पग पर मतलब पग पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं। और क्या कहा उन्होंने, आसपास सभी जगह देखा और अपने अपने पात्र लेकर के खोटे तपस्वी के पास पहुंचकर विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त करने के लिए माला माल हो रहे थे। वो तपस्वी कह रहा था, खोटा तपस्वी, हम एक अचार बना दें। आते ना लोग, हम लोहे को सोना बना देंगे। लोग अपना अपनी चीज एक सोना ले आओ तुम, हम एक 100 ग्राम सोने को 200 ग्राम सोना बना दें। लोगों ने सोचा जाएगा कहाँ, अकेले ही तो व्यक्ति है, तो ले गए सोना, उसने डबल तो कर दिया, लेकिन बाद में देखा गया तो सोना तो बिल्कुल भी नहीं था, खोटा था। माया से कुछ भी कर दिया, लेकिन माला माल नहीं किया, लूट करके ले गए। उस श्रीमंत सेठ के मन में भी लोग आ गया तो इतना जब ये डबल कर देगा तो और फायदा है। और लोग की पराकाष्ठा की यथा मंदिर का रास्ता भूल करके खोटे तपस्वी की ओर आकर्षित हो गया। जब तक वह लोभी श्रीमंत सेठ उस खोटे तपस्वी के पास पहुंचे तब तक खोटे तपस्वी के पास जितना रसायन था उस रसायन को उसका खत्म हो चुका था। मतलब एक चीज थी उसके पास, तपस्वी के पास एक रसायन था जिससे जिस चीज पर डालता था उसको दुगना तिगना बना करके दे देता। अब जब मंदिर जा रहा था, रस्ते मंदिर तो ना जाकर के खोटे तपस्वी के पास पहुंच गया और जब तक पहुंचा तब तक वहां रसायन भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ सो सुनेंगे। अब श्रीमंत से पहुंचे, जब तक तो उनका रसायन खत्म हो चुका। इसके मंत्री लोहे के स्वर्ण बनाकर लोग भोली भाली जनता को अपनी ओर आकर्षित करके यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता हुआ रसायन समाप्त हो गया। लोभी श्रीमंत सेठ ने विनय पूर्वक बद्ध प्रार्थना की। कहते जब व्यक्ति को किसी से कुछ काम होता है तो बड़ा चापलूसी करता है। बड़े बड़े सेठ भी मक्खन लगाते हैं और ऐसे सेठ जी भी लगा रहे। इतना सारा धन था उसमें संतुष्टि नहीं थी। उससे पाखंडी के पास नम्र विनम्र हो गए और कहा रसायन दो, पाँव में पड़ गए। मैं आपके रसायन की यश गाथा को सुनकर बहुत दूर से आ रहा हूँ, आप मुझे निराश मत करो, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आप मुझे थोड़ा रसायन दे दीजिए। करुणामयी प्रार्थना को सुनकर उस खोटे तपस्वी का हृदय दया से द्रवित हो गया और उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतना सारा रसायन दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अब रसायन की इच्छा के कारण से वह लोभी सेठ उस पाखंडी के साथ चला गया। जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उस पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ लेना, जिसके पास एक सर्प है, उस सर्प के पास अन्य चिड़िया पक्षी आदि नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब क्या है? वह तुम्हें दिखने में दिख रहा है कि सर्प बिल्कुल सीधा बैठा है, लेकिन वह सर्प चिड़ियों को कब डस ले कोई पता नहीं। लोग बात समझ रहे कि सर्प देखो कितनी शांति से बैठा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि एक बार काटेगा तो बचेंगे नहीं। ऐसे ही जो पाखंडी लोग होते हैं, दिखते नहीं ऊपर से कि ये क्या है इनके अंदर, लेकिन जब वे अपना रूप दिखाते हैं तो प्राणों के वे बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए जब तक किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए।
कोई व्यक्ति आया, सस्ता माल दे रहा है तो बहुत जल्दी मत लेना। तुम सोचो कि दुकान पे तो 20 रुपया का बिक रहा है पर ये हमको 10 रुपया में दे रहा है तो बहुत सारे खरीद लो। ज्यादा लोभ के चक्कर में देखा बाद में खोल करके तो मट्टी निकलती है तो लुट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, जगह जगह जनता को उल्लू बना करके पैसा ऐड करके भाग जाते हैं, पता तक नहीं चलता है। बड़ी बड़ी सिटियों में तो रोज ऐसे कांड होते हैं। सोना बेचने आएंगे, पहले तो दिखाएंगे कि ये पेवर है और बाद में जब तिजोरी में देखा कुछ दिन बाद एक तो पीतल निकला। तो ज्यादा लोग के चक्कर में तो हानि हुई, ऐसे ही लुट जाते हैं बहुत सारे लोग। जगह जगह आए दिन ऐसे केस हुआ है। हम जब लखनऊ में थे 8-10 जैन व्यापारी लुट चुके थे इसमें। कोई आया, सोने के सिक्के पुराना सिक्का बाजार के मार्केट की अपेक्षा उसने कम दाम में दे दिया। लोगों ने कहा कि 4 पैसा बचेंगे, अपना काम बनेगा, खरीद लिया गया। तनक देर बाद सब मिट्टी हो गया, बाद में ढूंढा गया। क्या करेगी पुलिस? ऐसे लोगों को पुलिस ढूंढ पाएगी? बनावटी लोगों को कोई नहीं समझा सकता, जो समझता है वो एक बार में समझ जाता है और जो बनावटी हो जाते हैं उनको नहीं ढूंढ पाते लोग। कहाँ छुप जाते हैं? दुनिया बहुत बड़ी है। वे तुम्हारे बगल में भी रह लेंगे, तुम उनको देख नहीं पाओगे। बगल में भी रह लेंगे, आप उनको देख नहीं पाओगे। और वह खोटे तपस्वी के साथ चला गया, हिंसक जंगल में घनघोर अड्डी में ले गया। वह ये नहीं सोच रहा है कि दूर तक ले जा रहा है, मैं क्यों जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो डरते भी हैं, लेकिन वह सिर्फ नहीं डरा, लोग के चक्कर में अंधा हो करके जा रहा है। वहां उसने गहरे अंधकूप में रस्सी के माध्यम से सेठ को कह दिया, उतर जाओ। सेठ जी उतर। अब तुंगी के मध्य में पर्याप्त रसायन पात्र में भर लिया, अंतिम खूब सारा रसायन निकलवा लिया। सेठ जी से कहा रसायन भर दो, खींचते रहे तुंगी से, अपनी रखते गए। आखिरी बार क्या किया उसने, पाखंडी ने क्या किया, अंतिम बार तुम रस्सी रसायन से भरवा करके ऊपर भेज दिया। उसने रस्सी भी जल्दी खींच ली और पात्र भी रख लिया। तपस्वी तो चला गया, लेकर के रसायन सेठ जी को कुएं से नहीं निकाला। कितना रसायन चाहिए, लेकर आओ तुम कुआं में से। कोई व्यक्ति जब माता पिता की बात नहीं मानता है, बाप कहते हैं बेटा इस व्यापार को करने से नुकसान होगा। बेटा कहता है अपने बाप से, आपने देखा क्या है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, आपकी थोड़ी मानेंगे, हम तो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। बस बेटा ने लगा दिया पूरा पैसा, निकल गया घाटा। अब बाप बेचारा क्या कहे, क्योंकि बेटा अभी कुछ कह देंगे तो बदनामी, सोसाइटी कर ले, वो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले तो दिक्कत। माँ बाप तो बेचारे समाज की डर की वजह से अपने बच्चों से भी कुछ नहीं कह पाते हो। बच्चा गलत करता है, बहुत समझाते हैं, ज्यादा लोग के चक्कर में पतन हो जाता है। और क्या हुआ, अंधकूप में ही पड़ा रहा। रसायन भी था खूब सारा, इतना रसायन था, अंधकूप में लेके निकलने का रास्ते नहीं बचा, रस्सी तो निकाल ही गई। अब वह उसी में पड़ा रहा। तो कहते हैं उस समय व्यक्ति जब संकट आता है तो क्या समझ में आता है कि अब लोभ नहीं करूंगा, अब मनमानी नहीं करूंगा। बहुत दिन तक बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता है, उसे पछतावा आता है कि मैं लोभ में नहीं पड़ता तो मेरी स्थिति नहीं होती, मैं लोभ में नहीं पड़ता मेरी स्थिति नहीं होती। जो व्यक्ति
ज़्यादा लोग करते हैं उनका बहुत बड़ा बुरा हाल होता है। इसीलिए उस लोग को पहले देख लो, मिलेगा तो डालो पैसा, नहीं मिले तो पैसे मत डालना। शेयर मार्केट क्या होता है, जो आजकल शेयर मार्केट चल रहा है, क्या है उसमें पहले तो पैसा लगाते हो, थोड़ा करते हो, दूना आ जाता है, फिर आप लगाते हो, फिर कुछ लाभ हो जाता है, फिर एक बार जब आपने 20-25 लाख लगा दिए, फिर डब्बा आ जाओ रोड पे। जो घर था वो भी बिक गया, गिरवी लग गया, अब मिल गया, जड़ से चले जाए। ऐसा व्यापार कभी नहीं करना जिसमें जड़ मूल नाश हो जाए। आप ही लोग हमसे कहते हैं माता जी हमें आशीर्वाद दो शेयर मार्केट, वो तो ना भविष्य ना मिटने हैं, न मिटाने हैं, न मिटने वालों की अनुमोदना करने हैं। ऐसा व्यापार मत करना कभी भी लाभ के चक्कर में कि सब कुछ चला जाए। और कई हम तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, हमें और समझा के चले जाते हैं। आजकल बड़ी उल्टी हो गया है जमाना, अपन तलक सा कुछ कहे उल्टा अपन को ही समझाते हैं। अब तो कहते जाओ तुम कुएं में तो जा रहा है, जाओ हमें क्या करना है, क्या मतलब है, जब तुम समझाने से नहीं समझ रहे तो जाओ, तुम्हारी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। कह तो सकते हैं, जो मनमानी करता है उसको थोड़ा बहुत समझाया जाता है, लेकिन वो अति मनमानी करे तो उसको फिर समझाना भी छोड़ दिया जाता है। फिर क्या हुआ, जब अकल ठिकाने आ गई किसकी, किसी लोभी व्यक्ति की, पाखंडी ने लगाई दिया। कहते हैं जैसे को कैसा मिल जाए तो आदमी सुधर जाता है, शेर तो सवा से मिलता ही है। आज तुम किसी को परेशान करोगे, कल तुम्हें उससे भी गुना परेशान करने वाला आकर के उपस्थित हो जाएगा। बिल्कुल पक्का समझना, भगवान के घर ढेर है अंधेरे, भगवान की लाठी जब चलती है आवाज नहीं आती है, मैं ब्याज का मिलता है। इसीलिए ज्यादा मत करना, समय कब किसका बदल जाए, पलटा खा जाए। अहंकार नहीं करना, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। समय बहुत बलवान है, कब किसके घुटने टिका देवे पता नहीं। इसीलिए समय को, स्थिति को देख करके काम करना। अपना गुरु हो जाता है, किसी किसी व्यक्ति को कितना गुरु हो जाता है, हमें तो कोई है ही नहीं है। का गुरु, का भगवान, का समाज, क्या पाप क्या पुण्य, वह अपने आप से क्या कहता है, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया जीवन में, हम तो बड़े पुण्यशाली हैं। हम क्या हैं, बहुत बड़े पुण्यशाली, हम तो धर्मात्मा हैं। और वे सबसे ज्यादा खोटे निकल जाते हैं। जो दिखावटी धर्म करते हैं कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। फिर जब उसकी 1-2 दिन और उसने कहा भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन छल कपट का कारण से उसकी आत्मा में शुद्धि नहीं हो पा रही थी। और भूख प्यास ने जब उसकी एक एक नस कमजोर कर दी, तब परमात्मा की सच्ची याद आई। कहता जब डंडा पारा पड़ते रहते हैं, जब तक व्यक्ति में अकड़ होती है, जब तक वो तुमको वापस लौटेगा। और जब तक उसकी पूरी नस, पूरी शक्ति कमजोर नहीं होगी, जब तक वह तुम्हें पिटीवार करेगा, बिल्कुल शक्ति नहीं बचेगी, तब वो जा करके झुक जाएगा। फिर क्या हुआ, उसने फिर किसी रसायन का पता ना चले ऐसा सोच करके कहा कि मैं तो निकल ही जाऊंगा। सेठ जी अभी भी मन में आस रखे हैं, मुझे तो कुएं के बारे में पता चल गया है, ये रसायन के बारे में किसी और को पता ना चल जाए, सुबह से छुपा के रखूंगा। अभी भी कूप में पड़ा है लोभी व्यक्ति, अब देखना क्या होगा। बहुत सारे दिन हो गए, कोई रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का, भूख प्यास की बाधा में प्राण हथेली में आ गए, जीवन जीने की जब आशा नहीं बची, तब उसे याद आया उस सेठ जी को कि कभी मंदिर में मुनिराज उपदेश देते थे कि भागवत का पाठ कर लेना तो कितने बड़े भी पापी हो गए, तुम्हारा पाप कर नष्ट हो जाएगा और तुम पार हो जाओगे। उसने महाप्रभावक
भक्तंबर 10वें काव्य का रिद्धि सिद्धि मंत्र के साथ में शुद्ध मन वचन काय से पाठ किया था। शक्ति नहीं बची, कल है जब तक शक्ति आती है तब तक कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं। अब उसने बहुत अच्छे शुद्ध मन से स्मरण किया। बड़ी मुश्किल से आएंगे, जब बहुत ज्यादा भक्ति करोगे शुद्ध मन से तभी आएंगे, इतनी जल्दी भी नहीं आती। भगवान इतने जल्दी मिल जाते तो सभी जन नहीं मिल जाते भगवान से, बोलो इतने जल्दी भगवान मिल जाते तो सभी जनों को मिल जाते। बड़ी मुश्किल से उसकी भक्ति काम आई। ध्यान मुद्रा में भक्ति पूर्वक स्मरण करने से रोहिणी नामक एक देवी सामने प्रकट हुई। रोहिणी देवी ने प्रसन्न वचन से कहा, हे महाभाग, मुझे किस कारण से याद किया, आज्ञा करो, इच्छित कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। श्रीमंत सेठ ने अपनी पूर्ण घटना सुनाई। कहा कि मुझे क्षमा करो, पहले तो हमें क्या करो, क्षमा करो और हम रूप से निकालो। हमें नहीं चाहिए रसायन, हमें नहीं चाहिए रसायन, आप तो मुझे निकाल दीजिए, कुछ नहीं। फिर श्रीमंत सेठ को कुएं से बाहर निकाला गया और कहा कि कुछ चाहिए, एक कछुनी चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन देवी ने उसे बहुत सारा धन दिया और चली गई। वह सेठ की साकुल अपने विपुल राशि के साथ अपनी जन्मभूमि पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान के लोक कसाय का कान पकड़ करके त्याग कर दिया। संतोष के साथ जीवन बिताने लगे। तो कहा है कि जो जंग व्यक्ति होता है, ज्यादा ढीठ होता है, उसका भी यही हाल होता है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अपने पात्र में जितना है उससे भी अधिक रखोगे तो कहाँ जाएगा, बाहर बिखरेगा। जितना हो उतना ही करना उचित है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अति लोभ हानिकारक, अति हमेशा वर्जित। इसी कारण सेठ जी ने जो सबक लिया लोक कसाय से, वही यह कहानक मतलब कथानक यही शिक्षा देता है कि हमें लोक कसाय नहीं करना चाहिए। लोक कसाय का त्याग करके जो संसारी प्राणी संतोष भाव को धारण करते हैं वे अवश्य सुखी होते हैं और इस प्रकार यह रूपक संपन्न होगा। बोले आदिनाथ भगवान की। अहिंसा सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है। हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे होते हैं। अहिंसा का पालन करोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। हिंसा के कारण से व्यक्ति गति में भटकता रहता है, उसके पीछे कौन लगा रहता है, पाप। अहिंसा के पीछे पुण्य लग जाता है और हिंसा के पीछे पाप लग जाता है। एक दूसरे का अनुकरण तब होता है। तो ये सभी प्राणी यह कथानक हमें यह शिक्षा दिया कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में ऐसी भी स्थिति आए तो विवेक के साथ में करो। 4 जने अगर समझा रहे हैं तो समझो, क्योंकि वे लोग भी गच्चा खा के बैठ जाते हैं, तभी तुम्हें समझाते हैं। और तुम अपनी मनमानी करोगे तो फिर समझाने वाले भी समझाना छोड़ देंगे। तुम्हें जो दिखे सो करो, तुम्हारी जिंदगी बनना हो तो बनो, मिटना हो तो मिटो। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, फिर उससे कोई मतलब नहीं रखता व्यक्ति, कोई नहीं रखता, फिर उसको सब उसके हाल पर छोड़ देते हैं। यही हाल जीवन में होता है। तो शिक्षा मिली है तो समझ जाने में ही फायदा है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे 9:30 बजे खत्म। कल कौन से नंबर का पढ़ना है, 14 का है, 13 तक तो हो चुका है।